जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीरज आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स को स्टार्ट करेंगे और जिसमें कि हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक जो पढ़ते हुए आए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम नंबर्स को किन किन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये चीज़ आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ी है। लेकिन क्या होता है, 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों के बाद हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो बस थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा चीज़ों को। ठीक है, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा प्राइम और कंपोजिट नंबर्स भी समझेंगे कि क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत एचसीएफ और एलसीएम को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है वो लगभग एचसीएफ और एलसीएम पर ही बेस्ड है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये बेसिक चीज़ें कवर करने के बाद हम इसमें जो थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, जैसे इनकी नाम से ही पता चल रहा है कि फंडामेंटल मतलब बेसिक सी थ्योरम है, वो आपको बताई जाएगी। ठीक है, वो आपको बताऊंगा मतलब। और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और क्लास एंड करेंगे। लगभग क्लास आपकी 40 से 45 मिनट की होगी। और फिर जो हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और लगभग 2 से 3 क्लासों में हम इस चैप्टर को, जो कि रियल नंबर्स है, इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 1 जो कि है हमारा रियल नंबर, और आज क्या है, इसका डे 1 है। ठीक है, आज हम डे 1 में हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर 10th क्लास जो कि आपकी बोर्ड है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न से काम नहीं चलेगा। तो चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, लगभग 10-15 मिनट लगेंगे रिवाइज़ करने में, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में जो हमारे सबसे पहले नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। वो आते हैं हमारे कौन से, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बचपन से आपने पढ़ा होगा क्या, कि ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है, और इस तरीके से आगे चलते हुए चले जाते हैं। ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है, और फिर वो आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। कि मान लीजिए किसी टेबल पर कुछ एप्पल्स रखे एक प्लेट में, तो आप क्या करना है, आपको उन एप्पल्स को काउंटिंग करना शुरू करना है। काउंट करना शुरू करना है, तो भाई काउंट कैसे करोगे आप, तो आपने उसको काउंट करने के लिए क्या ऐसे बोलोगे उसको कि भाई -3, -2, -1, या फिर -1, -2, -3, इस तरीके से। या फिर आप ऐसे करेंगे कि 0, 1, 2, 3 इस तरीके से करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि नहीं सर, इस तरीके से नहीं करेंगे। तो कैसे कहेंगे, हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, इस 1 से करेंगे। तो मतलब ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है, मतलब जहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन्हीं नंबर्स को हम एक नाम और देते हैं, जो कि क्या है हमारा, काउंटिंग नंबर्स। इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं काउंटिंग नंबर, क्योंकि यहाँ से हम गिनना शुरू कर रहे हैं, जहाँ से हम गिनती को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपके इस चैप्टर में इस काउंटिंग नंबर्स को एक नाम और दिया गया है, जिसे हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। कई जगह आपके चैप्टर में नेचुरल नंबर यूज़ किया है और कई जगह क्या वर्ड दिया है, पॉजिटिव इंटीजर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत 1 से होती है, या तो वो नेचुरल नंबर होंगे, काउंटिंग नंबर्स होंगे, और चैप्टर में एक नया नाम पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी यूज़ होगा। इसके बाद जो हमारे सेकेंड टाइप के नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे होल नंबर्स। वो आते हैं हमारे कौन से,
होल नंबर, जिन्हें हम डिनोट करते हैं W से। अभी होल नंबर्स क्या होते हैं समझिए। होल नंबर्स में हम क्या करेंगे, जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे। जो हमारा ज़ीरो है उसको हम इंक्लूड कर देंगे और बाकी फिर जहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी को लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए सारे नेचुरल नंबर, यहाँ से सारे नेचुरल नंबर, और उसमें हमने किसको इंक्लूड कर दिया, जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो वो हमारे कौन से नंबर बन गए, होल नंबर्स बन गए। तो चीज़ें क्लियर है होंगी आपको कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में आप कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगी। कैसे याद रखेंगे, एग्जाम्पल से। किससे, टेबल पे हम काउंटिंग करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो रखे हुए एप्पल्स हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है जहाँ से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो वो नेचुरल नंबर, और जब हम जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो वो होंगे हमारे कौन से, होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे थर्ड टाइप के जो नंबर आते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। वो कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई या जेड से, आई और जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने क्या किया, नेचुरल नंबर में 1 से शुरुआत की थी, तो ठीक है भाई, नेचुरल नंबर में 1 से शुरुआत कर दी, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले गए। ठीक है, फिर क्या किया, होल नंबर्स बनाने के लिए हमने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि हम इस तरीके से आगे जा रहे थे, अभी तक क्या हो रहा था कि हम इस तरीके से आगे जा रहे थे। अब क्या होगा, हम वापस पीछे आना भी तो शुरू करेंगे, पीछे भी तो आना पड़ेगा हमें। तो हम पीछे जब आएंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, सारी नेगेटिव हो जाएंगी। ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी सारी नेगेटिव हो जाएंगी। -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इस तरीके से क्या होगा, यह आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो देखिए सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ये कौन से हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये सारे हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये कैसे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और बीच में बैठा ये अकेला जीरो, जब हम इन तीनों चीज़ों को जोड़ देते हैं, तीनों को मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। चीज़ें क्लियर होंगी आपको, बहुत ही आसान भाषा में बताया कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे नेगेटिव इंटीजर्स और बीच में बैठा जीरो, जब तीनों को मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। तो आई होप क्लियर होगा आपको। इसके बाद जो हमारे चौथे टाइप के जो नंबर आते हैं, जो हमारे चौथे टाइप के जो नंबर आते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इन रैशनल नंबर्स के बारे में आपने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा है कि रैशनल नंबर में के बीच में हम कैसे, और नए बीच में, जैसे मान लीजिए 2 नंबर हैं, यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं 2 और 3, तो इनके बीच में आप 5 नए रैशनल नंबर निकालिए, 6 नए रैशनल नंबर निकालिए। तो क्लास 9th की चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम इन्हें किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर होगा, और Q क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड कंडीशन क्या बनती है इसमें, इसकी डेफिनेशन में, कि Q जो है कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q क्या होगा, हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो इसमें तीसरी चीज़ निकल के आती है वो होती है कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम। ये कोप्राइम क्या होना चाहिए, मतलब P और Q जो है, P और Q जो है, P/Q, ये दोनों नंबर आपस में कैसे होना चाहिए, कोप्राइम नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, कोप्राइम नंबर को अभी समझाता हूँ क्या होते हैं, क्योंकि हम प्राइम पर जाएंगे तो वहाँ भी समझेंगे। एक बार यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, एग्जाम्पल से ही समझाते हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा 2/3, तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर है, भाई बिल्कुल है रैशनल नंबर। ठीक है, फिर आगे देखिए, जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूँ 0/11, क्या ये भी हमारा रैशनल नंबर है, 0/11 क्या रैशनल नंबर है। आप एक बार थोड़ा सा सोचिए जब तक मैं और कुछ एग्जांपल देता हूँ। 11/0 क्या ये हमारा रैशनल नंबर है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए जब तक। ठीक है,
जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और लिखा 9/11, क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? हाँ भाई ये तो है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद 11/9, क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इस बात के बाद एक नंबर अगर मैं सिंगल लिख दूं, जैसे मान लीजिए 9 ही लिख दिया या -9 लिख दिया, क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? अब बोलेंगे इसमें डिनोमिनेटर कहाँ है? तो भाई डिनोमिनेटर नहीं है, जब कुछ भी नहीं रहता तो हम नीचे क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। तो आइए देखिए 0/11, 0/11, तो भाई क्या बोला? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए सबसे पहले। तो भाई P/Q के फॉर्म में तो है, ठीक है। फिर उसके बाद किसको जीरो नहीं होना चाहिए? Q को जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q क्या है? हमारा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू तो 11 है, तो मतलब सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोप्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो। फैक्टर क्या होता है? तो देखिए फैक्टर का मतलब होता है मल्टीपल। अगर मैं 2 के मल्टीपल करूँगा, मतलब इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा तो मैं किन दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ? 1 और 2 में। अगर मैं 3 को ब्रेक करना चाहूँ तो किस दो पार्ट में कर सकता हूँ? 1 और 3 में। तो देखिए इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन सा है? ओनली 1। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके बीच में केवल एक ही फैक्टर हो। द नंबर हैज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर। और वो नंबर कौन सा है? ओनली सिर्फ 1 ही है। वो नंबर क्या है? 1। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो, वो क्या होगा? 1। तो वो नंबर आपस में क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा था -9/11। देखिए यहाँ पर भी एक ही कॉमन फैक्टर है, 1 × -9, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 9 × -1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 11 के देखिए 1 × 11, तो देखिए यहाँ पर भी एक ही कॉमन फैक्टर है कि नहीं है? यहाँ पर भी एक ही कॉमन फैक्टर है, तो मतलब ये नंबर भी आपस में कैसे होंगे? कोप्राइम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कोप्राइम भी हो रहा है, क्योंकि भाई 0 का भी एक ही फैक्टर है। 0 × 1 भी लिख सकते हैं, 0 × 2 भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 11 1 × 11, मतलब एक ही कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की। तो देखिए P/Q के फॉर्म में, तो P/Q के फॉर्म में तो है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ गड़बड़ कर दी इसने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया, जो कि हमारा क्या होगा? नहीं होना चाहिए था। Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था। और जब ये अगर है तो फिर ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 की ये 11/0 क्या है? हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि जब हम इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक रिज़ल्ट निकल के आता है, और उस रिज़ल्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड बोलते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिनको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड बोलेंगे। 11/0 मैथ्स में केवल 60 टाइप के ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक टाइप का नंबर ये है, ठीक है। बाकी की 6 आप आगे पढ़ेंगे क्लासों में जब जाएंगे, तो 11th में पढ़ेंगे, कुछ 12th में पढ़ेंगे, कुछ आप ग्रेजुएशन करेंगे तब पढ़ेंगे, PhD वगैरह करेंगे तब पढ़ेंगे। कुछ इस तरीके से कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको रैशनल नंबर सारे क्लियर होंगे। तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और नंबर आपस में कैसे होना चाहिए? कोप्राइम होना चाहिए। कोप्राइम का मतलब तो उनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, और फैक्टर क्या होगा? हमारा सिर्फ 1 होगा। वो फैक्टर हमारा क्या होगा? केवल 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टाइप के जो नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे कौन से? इर्रेशनल नंबर आते हैं। वो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। अभी इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है, इर लग रहा है तो मतलब अपोजिट हो रहा है। जो रैशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल हो जाएगा, और जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं होगा, ठीक है। आपने क्लास 9th में एक सिंपल सी चीज़ पढ़ी हुई, क्या? फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। फ्रैक्शन से टू डेसिमल कन्वर्जन,
पढ़ा है आपने 9th क्लास का ही फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज है शायद, ठीक है। तो देखिए इसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी कि जब भी हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो रिजल्ट निकल के आते हैं। एक होते हैं कौन से, टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेट वो जो आगे जाके ख़त्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। वे नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग, एक होते हैं हमारे रिकरिंग नंबर्स, ठीक है, रिकरिंग नंबर्स, और एक होते हैं हमारे नॉन रिकरिंग नंबर्स। एक होते हैं हमारे नॉन रिकरिंग नंबर। तो देखिए पहले होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि एक पैटर्न को फॉलो करना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 0.33333333 इस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैं लिखा 0.123 123 123 123, क्या हो रहा है, हर बार 123 123 रिपीट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर 3333 आ गया, या 123 123 123 आ गया। मतलब पैटर्न में फॉलो अगर कर रहा है तो वो नंबर क्या होंगे, हमारे रिकरिंग नंबर्स हो जाएंगे। और नॉन रिकरिंग क्या हो जाएंगे फिर, जो कि किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर, जैसे 0.1234529515679, मतलब ऐसे कुछ भी नंबर्स जो कि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, हम नॉन रिकरिंग बोलेंगे। और ये जो नॉन रिकरिंग वाला नंबर ही है ना, इसी नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल बोलते हैं। तो ये नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या हो रहे हैं, रिकरिंग भी नहीं है, मतलब नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दो बार नॉन लग गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, जब दो बार नॉन लग गया तो एक बार और लगा दिया, फिर लगा दिया, ठीक है, तो इर्रेशनल हो गया। सिंपल सी चीज़ है, क्लियर होगी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल्स में इसमें हम √2 लेते हैं, √3 बोलेंगे, √5 बोल देंगे। एक नंबर होता है पाई, बहुत सुना होगा आपने, पाई सुना है कि नहीं सुना। क्या होता है कि पाई की वैल्यू जो है, हम क्या करते हैं, कई बार 22/7 लिख देते हैं। क्या ये के इसके इक्वल होता है, तो ऐसा नहीं, ये इसके इक्वल कभी नहीं होता। लगभग पास में होता है। जैसे जो 22/7 की जो वैल्यू होती है, ये होती है 3.14285714285 और इस तरीके से क्या होता है, आगे बढ़ती हुई चली जाती है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसी है, रिकरिंग है, क्योंकि देखिए 142857 142857 फिर 142857, इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.1428, और इसके बाद जो नंबर आना शुरू होते हैं पाई की वैल्यू में, वो चेंज हो जाते हैं। तो वो चेंज होते हुए कुछ अलग ही नए नंबर्स आते हैं। जब नए नंबर्स आएंगे तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल हो ही नहीं रही हैं। जब दोनों इक्वल ही नहीं हैं, लेकिन हाँ अप्रॉक्स में हम मान लेते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, शुरू के कुछ डिजिट इक्वल हैं, शुरू के कुछ डिजिट इक्वल हैं। और जब शुरू के इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को अप्रॉक्स में मानना शुरू कर देते हैं। अप्रॉक्स में मानना शुरू कर देते हैं कि नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपके क्लास 9th में अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपके परसेंट बने 90.3 बने, तो आप कितना बोलेंगे कि भाई मेरे 90% बने। लेकिन अगर यही परसेंट आपके 90.7 या 6 पर पहुंच जाए तो आप बोलेंगे नहीं मेरे 91% बनेंगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो बस वही चीज़ है, जैसे हम यहाँ पर अप्रॉक्स में चीज़ों को बोल रहे हैं, वैसे हम यहाँ पर चीज़ें अप्रॉक्स में मान ले रहे हैं।
बस यही चीज़ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पाई वाला कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो चलिए, तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में। अब रैशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर, मतलब जितने भी रैशनल नंबर हैं और सारे इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमारा चैप्टर का नाम बन जाता है, जो कि क्या है हमारा रियल नंबर्स है, जो कि क्या है हमारा रियल नंबर्स है, ठीक है। तो मतलब अभी जो हमने रैशनल नंबर पढ़े, मतलब रैशनल नंबर के सारे एग्जांपल्स, और ये जो हमारे इर्रेशनल नंबर पढ़े, इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। रियल नंबर्स के बाद क्या और कोई नंबर्स भी होते हैं? हाँ होते हैं। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो कि आप कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे। और इन दोनों को, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को जब हम मिक्स कर देते हैं वो बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि सबसे बड़े नंबर्स होते हैं, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल, इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल को मिक्स किया तो क्या बने हमारे रियल नंबर, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। फिर जब आप क्लास 11th में जब अगर जाएंगे, मैथ्स अगर लेते हैं, तो आपको इमेजिनरी नंबर्स पढ़ने को मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम और कंपोजिट की, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट का यूज़ होना है तो थोड़ा सा जल्दी देख लेंगे। तो एक होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, ठीक है। प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर की अगर बात करूं तो ऐसे नंबर, द नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने मान लीजिए 2 लिखा, तो मैं 2 को किन 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, या तो ये 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। मतलब या तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से डिवाइड होगा, या तो 2 से डिवाइड होगा। तो उसके कितने फैक्टर हुए? ये 2 फैक्टर हुए। या फिर ऐसा समझ लिए कि उसके मल्टीपल कितने हैं, तो या तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 से डिवाइड ही होता है, और फिर या तो 2 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और देखिए आगे 3 के कौन कौन से होते हैं? एक 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। इन दोनों के अलावा किसी और नंबर से कैंसिल होगा कि ये नंबर? नहीं होगा, आप बोलेंगे, ठीक है। तो 1 और 3 इसके हो गए। 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे भाई? सबसे पहले तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 से तो सारे नंबर ही कैंसिल होंगे, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोला? 2 फैक्टर बोले। तो 1 से तो सारे ही नंबर कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है। अब 1 के बाद क्या ये नंबर 2 से कैंसिल होगा? तो भाई 2 की टेबल में 2 टाइम में 4 आता है, मतलब हाँ भाई ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और उसके बाद 3 से, भाई 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। तो मतलब इसके टोटल कितने फैक्टर्स निकल के आए? 1 2 3। कितने फैक्टर्स निकल के आए? 3। और डेफिनेशन में क्या बोला है कि केवल कितने फैक्टर होना चाहिए? ओनली 2 फैक्टर। कितने होना चाहिए? केवल और केवल 2 फैक्टर्स होना चाहिए। और जब 2 फैक्टर्स से ज़्यादा हो गए तो वो क्या होगा हमारा? भाई प्राइम तो नहीं होगा, ठीक है, प्राइम नहीं होगा हमारा। एक मिनट, ठीक है। तो क्या होगा हमारा? प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो ये आ गया भाई 5। फिर 6 होगा क्या? 6 देख लेते हैं हम एक बार। तो 6 के कितने फैक्टर हो जाएंगे भाई? सबसे पहले तो 1 से तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर 2 से भी हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है। फिर 3 से भी हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है। और फिर भाई एक बार 6 से भी चला जाएगा। मतलब कितने फैक्टर होगा इसके? तो इसके तो 4 होगा हमें, जबकि चाहिए कितने? केवल 2 चाहिए। और जब 2 चाहिए तो क्या होगा भाई? ये नंबर भी क्या होगा हमारा? प्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब इसके बाद 5 के बाद क्या आ जाएगा? फिर 7 आ जाएगा। फिर 8, भाई 3 ज़्यादा हो जाएंगे उसमें भी, ठीक है। 9 को एक बार चेक कर लीजिए भाई। सबसे पहले 1 से चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से, हाँ भाई चला जाएगा 3 से, ठीक है। फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 जाएगा क्या इन सब से? नहीं जाएगा। 9 से, हाँ भाई 9 1 जा 9 होता है। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। और 3 फैक्टर होते ही क्या हो गया हमारा?
अभी बताऊँगा, ठीक है। तो 7 मतलब 9 हमारा क्या होता है, प्राइम नहीं होता, ठीक है। 9 क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद 10 सोचिए आप 11 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, इस तरीके से क्या होगा, हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारा, 2 हो जाएगा। क्या 1 प्राइम होता है, तो देख लेते एक बार। 1 का केवल कितना फैक्टर है, सिर्फ 1 अकेला है, तो ये क्या होता है, प्राइम नहीं होता। 1 क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर नहीं होता। तो याद रखिएगा 1 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या होगा हमारा, 2 हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम तो है, लेकिन एक और है नंबर भी बोलते हैं इसको, इवन नंबर। मतलब 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि कैसा है, इवन है। इसके बाद हमें जितने भी नंबर मिलेंगे, ये देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये जितने भी टाइप के जो नंबर्स हैं ये सारे कैसे होंगे हमारे, ऑड ही होंगे। मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 2 है। लेकिन अगर हम ऑड की बात करें स्मॉलेस्ट में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। क्या ये प्राइम नंबर एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। क्या ये फिक्स नंबर हैं, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक कुछ नंबर्स होंगे, फिक्स होंगे। क्या ये पैटर्न हमेशा आगे फॉलो करेगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे नंबर्स आपको मिलते जाएंगे, लेकिन क्या इनका कुछ फिक्स नंबर है कि इतने नंबर्स के बाद हमें इतने नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे ये कि अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 1 to 100 जो टोटल प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 25 नंबर्स होते हैं। वो कितने होते हैं हमारे, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। बैठ के आज आप निकालिएगा कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 से 2 लेकर 50 तक बात करूं तो ये होते हैं हमारे केवल 15 प्राइम नंबर्स। देखिए पैटर्न बदल गया, 1 से 100 तक 25 हैं, तो 1 से 50 तक आप सोच रहे हैं कि 12 या 13 होना चाहिए थे, लेकिन कितने हैं, 15 है, तो मतलब फिक्स पैटर्न तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मैं 50 से लेकर 100 तक की बात करूं तो कितने नंबर्स होंगे हमारे, 10 नंबर्स हो जाएंगे, और ये के भी क्या होंगे हमारे, प्राइम होंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, याद रखिएगा। 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, और 50 से लेकर 100 तक 10 होते हैं। और ये जो आज 25 नंबर हैं ये आप निकालिएगा बैठ के कौन कौन से नंबर होते हैं, कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ आप निकालिएगा, तो टोटल 25 काउंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्राइम हो गए हमारे। प्राइम के बाद हमारे अगले नंबर आते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम के बाद हमारे अगले नंबर क्या आते हैं, कंपोजिट नंबर। अगर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो भाई जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होंगे, ठीक है। जो नंबर हमारे प्राइम नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर जिनके कितने हों, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कितने फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होना चाहिए। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो सबसे पहला नंबर हमने यहाँ पर कौन सा देखा था भाई, 2 के तो नहीं है, 3 के भी नहीं, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, कौन सा, 4। मतलब भाई 4 हो सकता है। फैक्टर्स निकाले थे, कौन कौन से थे इसके, एक 1 था, एक 2 था, और एक 3 था। तो 3 फैक्टर हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। फिर और देखिए 5 के बाद 6 मिसिंग है, 7 के बाद 8, 9, 10 मिसिंग है, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर हमारे प्राइम नहीं वो क्या हो जाएंगे, हमारे कंपोजिट हो जाएंगे। जैसे 6 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो गया, 10, 12, और इस तरीके से ये क्या होंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्राइम समझे कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा, केवल 2। उसके बाद जितने भी इवन होंगे वो सारे कैसे होंगे, कंपोजिट होंगे। ये देखिए ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन देखिए
ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, इवन इवन, इस तरीके से बढ़ते हुए चले जाएंगे। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारा? 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो बहुत सारे नंबर्स हैं। फिर हमने देखा कि 1 to लेकर 100 तक कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं, जो कि आपको होमवर्क है, निकालना है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 25 ही काउंट कीजिएगा। कंपोजिट में कितने फैक्टर होते हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जैसे। और सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है कंपोजिट? 4 होता है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 4 है, ठीक है। और अगर इसमें कंपोजिट में ऑड की बात करें तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जब तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा, ठीक है, जिसमें नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, फिर रियल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है, इरेशनल तक। फिर हमने प्राइम नंबर समझे, कंपोजिट समझे, को प्राइम में आपको समझा ही चुका हूँ कि को प्राइम क्या होते हैं? जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 क्या होना चाहिए? उसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा SCF और LCM और डिस्कस कर लूँ, फिर हम बढ़ते हैं हमारी जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो SCF की मैं बात करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो SCF का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? एक बार आप खुद सोचिए, मैं लिख देता हूँ जब तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। SCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और LCM का मतलब क्या होता है? सोचिए आप, LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, SCF LCM, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, इन्हें निकालते कैसे हैं? SCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम चीज़ों को इस तरीके से 2 अलग अलग पार्ट में निकालते हैं, नहीं निकालते। और जब हम LCM निकालना रहता है तो क्या करते हैं भाई? चीज़ों को एक साथ निकालते हैं इस तरीके से। यहाँ पे 2 नंबर लिख लेंगे, जितने भी नंबर होंगे इस तरीके से निकालते हैं। फिर आगे हम इस तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, लाइनें खींचते जाते हैं, निकालते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, एक नंबर लेता हूँ 15 और एक नंबर लिया मैंने 20, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ अभी, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो वहाँ पर फिर कुछ एग्जाम्पल्स इसी पर बेस्ड हैं, तो मैं वहाँ पर उनको छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आइए चलिए देखिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैं LCM की बात करता हूँ। तो बचपन वाला तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर लिख लेंगे, एक बार यहाँ पर 15 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर 20 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? हम इसको फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। इसको फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। तो फैक्टराइज किन नंबर्स में करेंगे? प्राइम नंबर्स में करेंगे। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये लिखे भाई 2, 3, 5, 7, 11 नंबर्स में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो भाई करते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर से ट्राई करते हैं। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है कौन सा है? 2। तो भाई 2 से देख लेते हैं, क्या 2 से 15 डिवाइड होता है? नहीं होता। तो भाई क्या करेंगे? 15 ही लिख दिया। फिर ये 2 से कितनी बार चला जाएगा? 10 टाइम चला जाएगा। फिर एक बार फिर से 2 से चेक कर लेंगे, तो 2 से 15 नहीं जाता भाई। फिर 2 से 10 कितनी बार जाता है? 5 बार। फिर अगले 2 से अब नहीं होगा तो किससे देखेंगे? 3 से। 3 से कितनी बार जाएगा? ये 5 टाइम। और ये 5 तो 5 रहेगा ही रहेगा। और 5 को जो अब किससे जाएगा? 5 से चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने नंबर्स निकाले, ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं?
प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोला? क्योंकि हमने फैक्टर्स तो निकाले, लेकिन ये सारे नंबर्स कैसे हैं? हमारे प्राइम हैं, और प्राइम है तो प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो देखिए एलसीएम में हमने क्या किया? हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हमें करना क्या है? एलसीएम के लिए ये इन सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। कितना आया टोटल? 60 आ गया। तो हमारा 60 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 60 क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ और देख लेते हैं क्या होता है। तो एचसीएफ किसका देखना है हमें? इन नंबर्स का देख लेते हैं, 15 एंड 20 का। तो क्या किया अभी हमने? एलसीएम में हमने चीज़ों को साथ में निकाला, एचसीएफ में हम अलग अलग निकालेंगे। तो अलग अलग कैसे निकालेंगे भाई? 15 का कर लेंगे पहले। सबसे पहले किससे जाएगा? 3 से जाएगा, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं। तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। और अगर 20 की बात करें तो 20 किससे चला जाएगा? सबसे पहले 2 से 10 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम और फिर 5 से 1 टाइम। मतलब क्या किया हमने? इसके 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया? 3 एंड 5 आ गया। ठीक है, और अगर हमने 20 के किए तो कितना आया? 20 के जब हमने किए तो कितना आया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 5, यही आया। अब देखिए एचसीएफ में हमें क्या करना है? फैक्टर्स देखना है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो भाई एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है, क्या इनके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है इसमें? नहीं है भाई। 3 यहाँ पर 2 2, केवल एक ही है 5। तो जो कॉमन है, जो चीज़ क्या है दोनों नंबर्स में कॉमन है, जो नंबर्स हमारा दोनों उसमें कॉमन है, दोनों फैक्टर्स में कॉमन है, वो क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और इस नंबर में क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ? इस नंबर्स के लिए 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो चीज़ें क्लियर होंगी आपको, बेसिक सी चीज़ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप भूल गए होंगे तो मैंने रिवाइज़ करा दी सारी चीज़ों को, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वाला तरीका नहीं करना, अलग अलग निकालना, तो अलग अलग निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद हम चीज़ों को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर हमने लिख लिए। और अब एलसीएम में इसी से हम एलसीएम अगर निकालना चाहे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? कॉमन चीज़ को एक बार लिख लीजिए, लिख ली, और जो बाकी की बची हुई सिंगल चीज़ें हैं उनको लिख दीजिए। 5 3 इंटू 2 इंटू 2, यही तो था हमारा एलसीएम भी। ये देखिए 5 3 2 2, यही 5 3 2 2। क्या इनको आगे पीछे लिखने से, नंबर्स को आगे पीछे लिखने से क्या मल्टीपल चेंज हो जाएगा? मतलब जो नंबर आएगा वो चेंज हो जाएगा क्या सीक्वेंस चेंज करने से? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। यहाँ पे भी कितना आ रहा है भाई? 60 ही आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 60 ही आ रहा है। 60 आ रहा है तो भाई नंबर्स को आगे पीछे करने से या सीक्वेंस चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से एलसीएम के ऊपर या मल्टीप्लाई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझा। फिर हमने प्राइम कंपोजिट समझा, वो प्राइम भी थोड़ा सा समझा, एचसीएफ और एलसीएम भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी थ्योरम है क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये नाम देख रहे हैं आप, फंडामेंटल। फंडामेंटल के मतलब ही क्या होता है? बेसिक। कैसी है? बहुत ही बेसिक सी थ्योरम है, जो कि शायद मैंने आपको, आप बोलेंगे समझाने के बाद कि मैंने आपको क्या है समझा दी है। तो देखिए क्या बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है,
क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कैसे नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कैन बी, कर सकते हैं, क्या, एक्सप्रेस, मतलब शो कर सकते हैं, बता सकते हैं, कैसे, फैक्टराइज, फैक्टराइज मतलब अभी हमने किए थे ना, अभी हमने फैक्टराइज किए थे, ये फैक्टराइज ही तो हैं, ये फैक्टराइज तो निकाले हमने, ये हो जाएंगे हमारे फैक्टराइज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, याद कीजिए, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, जिनके केवल कितने फैक्टर हों, 2 ही फैक्टर हों, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो किस में हम डिनोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई बोल देता हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, किसके, प्राइम नंबर्स के, किस में कर सकते हैं, प्राइम जो नंबर हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यूनिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, नंबर्स को अभी मैंने समझा था कि आगे पीछे लिखने से मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसमें किसी और नए नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ प्राइम नंबर्स के, जैसे देखिए, जैसे मैं लिखा 2, 3 × 5, ठीक है, एक नंबर लिख लेता हूँ मैं 3, 5, 7, ठीक है, एक नंबर में लिख लेता हूँ 11 × 2 × 3, ठीक है, ये मैंने कुछ 3 टाइप के नंबर लिखे। अब देखिए, मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 5 × 15 = 30, मतलब कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर बन गया। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ, 7, 5, 35 × 7 = 105, कितना आ गया, 105 आ गया कि नहीं आया। अगर मैं इसका करूँ 11 दूनी 22, 22 × 66, तो ये आ गया भाई 66 भी आ गया। अगर मैं इन नंबर्स में कुछ और प्राइम नंबर्स, मान लीजिए मैंने इसमें 1 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया, तो ये नंबर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या हो जाएगा, अब ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, राइट, ये नंबर क्या हो जाएगा, अब ये नंबर हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से कर दूं तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये अभी 105 है, अब कितना हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई करने के बाद, 315 हो जाएगा, अगर मैं सही हूँ तो हो जाएगा। अगर मैं इसमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी हम प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर बार क्या हो रहा है, एक यूनिक नंबर आ रहा है। कैसा नंबर आ रहा है हमारा, एक यूनिक नंबर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, मतलब कि इनकी जो ऑर्डर है इनको आगे पीछे करने से उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 × 2 × 3 × 5 लिखा मैंने, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ 5 × 3 × 2 × 2, क्या ये चेंज हो गया नंबर, नहीं हुआ, बस उसका ऑर्डर चेंज हुआ है। और ऑर्डर चेंज होने से क्या इसका नंबर चेंज हो जाएगा क्या, भाई देख लीजिए आप खुद ही सॉल्व करके, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60, वही नंबर आ रहा है। और चेंज करके देखना है, भाई इसको देख लेते हैं 11 2 3, इसको मैं लिख देता हूँ 2 × 3 × 11, क्या भी चेंज हो जाएगा, भाई देख लीजिए, 2 × 3 = 6, और 6 × 11 = 66, भाई यही नंबर तो आ रहा है। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर है, उन सभी नंबर्स को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब जितने भी प्राइम नंबर है अगर हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, जितने भी टाइप के कंपोजिट नंबर हैं वो सभी मिल ही जाएंगे। और ये जो जितना भी फैक्टराइजेशन है, ये कैसे होंगे, यूनिक होंगे। अगर हम उनका ऑर्डर भी चेंज कर दें, ये देखिए हमने ऑर्डर चेंज किया था इसमें और इसमें, इस वाले नंबर में और इसमें हमने ऑर्डर चेंज किया था, तो क्या इसका
ऑर्डर चेंज किया था हमने, क्या ये नंबर चेंज हो गया कंपोजिट नंबर? नहीं हुए। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि जितने भी टाइप के कंपोजिट नंबर हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप के कंपोजिट नंबर हैं उन्हें हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में शो कर सकते हैं, और वो सारे नंबर कैसे होंगे, जितने भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से बनेंगे वो कैसे होंगे? यूनिक होंगे। अगर हम उनके सीक्वेंस में कुछ चेंजेस कर दें, अगर हम उसके सीक्वेंस में कुछ चेंजेस अगर कर भी दें तब भी वो नंबर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा जब तक उसमें किसी नए प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई ना किया जाए। तो ये कह रही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है? कंसीडर द नंबर 4th पावर n। 4 की पावर n है, जहाँ पर n क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिनकी शुरुआत 1 से होती है, याद रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? चेक करना है। क्या चेक करना है भाई? जरा देखिए, देयर इज एनी वैल्यू फॉर n। n के किसी वैल्यू के लिए क्या 4 की पावर n एंड हो सकती है? मतलब 4 की पावर n को जब हम सॉल्व करेंगे तो एंड विद द डिजिट 0। मतलब अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर लिखा मैंने 40, मान लीजिए बड़ा सा मैंने नंबर लिखा, तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 4 की किसी पावर करने पर, 4 की नेचुरल नंबर की कोई भी पावर करने पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, क्या उसका जो डिजिट है जो ख़त्म हो रहा है, मतलब ये जो लास्ट वाला डिजिट है, क्या ये 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? ये क्या करना है? हमें चेक करना है। उसने साफ साफ लिखा है, प्रूफ नहीं करना, चेक करना है। ठीक है, तो आइए चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए चलिए चेक करते हैं। तो सिंपल सा तरीका एक समझाता हूँ। सबसे पहले तो 4 की पावर 1, मतलब ये क्या किया मैंने? n की जो वैल्यूज़ है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है तो 1 से मैंने शुरू कर दी, 1 2 3 4 इस तरीके से आगे करते जाएंगे। सबसे पहले 4 की पावर 1, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा? 4 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं होगा? तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 4 की पावर 1 क्या हो रहा है? 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 का क्यूब, मतलब 4 का मल्टीप्लाई अब कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो 4 चौके 16 चौके 64, मतलब कितना आया? 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 64 में फिर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 16 और 4 6 24 और 25, मतलब कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। कैलकुलेशन देखते जाइएगा सही है या गलत। ठीक है, तो देखिए 4 की पावर 1 करने पे कितना आया? 4 आया। मतलब ये कहाँ से एंड हो रहा है? 4 पर हो रहा है। 4 का स्क्वायर करने पर इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई? 6 आई। मतलब ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वो डिजिट क्या है? 6 है। 4 का क्यूब में 4 है और 4 की पावर 4 में 6 है। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो होते हुए दिख रहा होगा आपको। क्या हो रहा है भाई? पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। इस तरीके से जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पैटर्न फॉलो होगा। मतलब 4 6 4 6 4 6 4 6 आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। मतलब हमें जो चेक करना था कि 4 की किसी भी पावर, मतलब 4 की पावर n के लिए, जो कि क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। तो किसी भी नेचुरल नंबर पर 4 की पावर n का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट, क्या वो 0 हो सकता है? भाई दिख रहा है कि आपको कहीं पे 0 नहीं दिख रहा है? तो भाई ऐसा क्या है? नॉट पॉसिबल है, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 की पावर n करने पर वो यूनिट डिजिट उसका क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्लियर है चीज़ें? तो ये था हमारा तरीका नंबर 1, मतलब अप्रोच 1। ठीक है, इसके बाद चलिए एक और देख लेते हैं कि एक तरीका और क्या हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, इसको मैं सेकंड टाइप बोल देता हूँ। ठीक है, इसी का, और ये हमने फर्स्ट तरीके से किया। देखिए क्या होगा सेकंड तरीका। मान लीजिए ये नंबर है 10, इसमें 0 आ रहा है,
अगर मैं उसके प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो क्या होंगे 2 और 5, ठीक है। मतलब क्या होगा 2 और 5, 5 2 10 होता है, ठीक है। चलिए एक नंबर और लेता हूँ, 50 ले लिया मैंने। तो 50 लेने पर देखिए इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 × 5 × 5, मतलब 5 दूनी 10, 10 पंचे 50 हो रहा है। तो देखिए हो गया। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या है इसका 0 है, मतलब एंड किस पे हो रहा है 0 पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 70 की बात करूँ तो कितना आ रहा है देख लेते हैं। एक तो 2 आ जाएगा, फिर एक 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और × 7, ठीक है। एक और ले लेता हूँ एग्जांपल समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 डिजिट कर दिए यूनिट 0, तो देखिए 2 × 2 × 5 × 5। तो देखिए इन सभी नंबर्स में क्या है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है। सभी का 0 दिख रहा है आपको। तो देखिए अगर लास्ट डिजिट 0 बन रहा है तो उसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 5 और 2। 5 और 2 बनता हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक डिजिट 0 है, तो देखिए 5 और 2 दिख रहा है। 70 में देखिए 5 और 2 यहाँ पर भी है। 100 में देखिए 5 और 2 और 5 और 2। मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी इन नंबर्स को देखने के बाद। अगर आपको 0 लाना है तो उस नंबर में 2 मल्टीपल तो होने ही चाहिए अगर 0 बनाने के लिए। कौन कौन से, एक तो 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। जितने 2 और 5 होंगे जितने 2 और 5 होंगे और जब वो दोनों मिलेंगे तो उतने ही 0 बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 1 5 था तो 1 0 बना, यहाँ पर 1 2 और 1 5 था तो 1 0 बना। अगर इस 5 के साथ 1 2 और होता तो 1 0 और बन जाता, बनता कि नहीं बनता। लेकिन ये 5 अकेला है तो इसके इसने 0 बनाया नहीं बनाया। देखिए यहाँ पर 5 और 2 है, उसने 0 बना लिया। क्या 7 का मल्टीप्लाई करने पे 0 आया? नहीं, 5 और 2 के मल्टीप्लाई करने पे आया। 5 दूनी 10 और 7 में किया था अब 70 हुआ। अब देखिए यहाँ पर 2 0 है तो भाई 2 पंचे 10, 1 0 बना। और यहाँ पर इन दोनों भी 1 0 बनाया, मतलब कितने 0 हो गए 2 0 हो गए। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई, क्या हुआ कि हमें यूनिट डिजिट 0 लाने के लिए जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 और 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? पेयर्स बनाने पड़ेंगे। और ये पेयर्स हमारे जितने बनेंगे उतने हमारे 0 बन जाएंगे। क्लियर है इतनी चीज़? तो आइए चलिए 4 की पावर n को देख लेते हैं एक बार। 4 की पावर n, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 2 की पावर n, 2 × 2 की पावर 2n लिख सकता हूँ। मतलब देखिए यहाँ पर एक 2 तो हमें मिल गया, मिला कि नहीं मिला? 2 तो हमें मिल गया, लेकिन क्या है अब मैं n की कुछ वैल्यूज रखता हूँ। देखिए n की एक बार 1 2 3 4 इस तरीके से मैं वैल्यू रखना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये क्या वैल्यू बनेगी 2 का स्क्वायर बन जाएगी। अगर मैं n की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा 2 2 4 बन जाएगा, बनेगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 2 6, मतलब 2 की पावर 6 बन जाएगी, बनती चली जाएगी। अगर मैं फिर 4 रखता हूँ तो कितनी बन जाएगी 8 बन जाएगी। इस तरीके से इन 4 से ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 4 आएगा। 2 की पावर 4 करने पे कितना आएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करना है तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 करने पे 64 आ जाएगा। और 8 करने पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 8 करने पर 256 हो जाएगा, ठीक है 256 हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा क्या ये सही लिखा है कि नहीं लिखा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, ठीक है सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 4 6 4 6 हो रहा है। मतलब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पे 5 का पेयर तो मिला ही नहीं। देखिए इस 2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ
2 इंटू टू, इसको 4 बार लिख देंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इसको 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 6 टाइम हो जाएगा, इसको 8 बार लिख देंगे। क्या कहीं भी हमें 5 मिला? नहीं मिला। और जब तक 5 नहीं मिलेगा क्या 0 बनेगा? नहीं बनेगा। भाई अब तो आप समझ गए होंगे, तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। क्या ये 0 बनेगा? तो ऐसा भाई पॉसिबल नहीं है, साफ साफ लिख दिया है मैंने, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द LCM एंड SCF। LCM SCF फाइंड करना है किसका? 6 and 20 का। किसका करना है? 6 and 20 का। किससे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 6 and 20 के। देखिए 6 को मैं किन दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ? 3 and 2। 3 2 6 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब आप बोलेंगे कि पावर 1 क्यों ली? पावर 1 इसलिए ले क्योंकि वो वैल्यू एक ही बार आई है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 बार आती तो इसको क्या लिख देते हैं? 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। 2 अगर 3 बार आता है तो क्या लिख देते हैं उसको? 2 की पावर 3 लिख देते हैं। इसी तरह से कि 2 जब एक बार आया तो भाई 2 की पावर 1 लिख दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 6 को लिख दिया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 20 को ब्रेक करते हैं तो 20 क्या होगा? अभी हमने एग्जाम्पल में भी किया था, 2 इंटू टू, 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो क्या मैं ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचते हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये दोनों चीज़ सेम ही हैं, बस लिखने का तरीका है। आलसी व्यक्ति हैं, थोड़ा और छोटा करके लिखने लगे, ठीक है। आलस से नहीं खाते तो इस तरीके से लिखते। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 10 तक जाना है, ठीक है, 2 की पावर 10 मुझे लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया? आलसी व्यक्ति हैं, 2 की पावर 10 लिख दिया। अगर नहीं होते तो क्या करते? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू लिखते जाते 10 बार तक, ठीक है। लेकिन आलस खा गए थोड़ा सा, 2 की पावर 10, ठीक है। तो क्लियर है चीज़ें? ऐसा क्यों लिखा मैंने 2 की पावर 1? तो आई होप क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। अब तो आप क्लियर हो गई होगी। क्या चीज़ सेम है? 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। क्लियर है इतना? अब देखिए हमें निकालते हैं सबसे पहले SCF। तो SCF के लिए हम क्या करेंगे? ऐसी पावर देखेंगे जो दोनों में कॉमन है। ऐसी पावर देखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। मतलब 1 पावर अगर यहाँ है तो 1 यहाँ पर तो होगी ही होगी। लेकिन ये क्या हो रहा है? एक लेवल थोड़ा आगे बढ़ गया तो ये 2 पर पहुँच गया। मतलब कि अगर जब गेम खेलना शुरू कर रहे हैं तो भाई आप पहले लेवल 1 खेलेंगे, ये फिर लेवल 2 पर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये व्यक्ति जो 6 वाला है ये लेवल 1 पर ही अटका है और ये लेवल 2 पर पहुँच गया। तो लेवल 2 पर कैसे पहुँचा? 1 क्रॉस करके पहुँचा ना। तो मतलब इसने 1 तो खेली ही है, इसने भी 1 खेली है और ये खेल रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ये भाई SCF हो गया 2 की पावर 1। क्या और कोई नंबर इनमें कॉमन है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो और कोई नंबर कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 ही होगी। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? SCF हो जाएगा। क्लियर है इतना? देखिए अब आगे LCM देखते हैं। अरे LCM देखिए क्या होगा? क्या बताया था मैंने? जो कॉमन चीज़ है उसे तो आप लिख ही लीजिए, कॉमन चीज़ को तो लिख ही लीजिए। तो भाई 2 की पावर 1 कॉमन था तो भाई 2 की पावर 1। अब यहाँ पर एक 1 तो ले लिया अपन, लेकिन एक पावर बच गई। बची कि नहीं बची? ये देखिए भाई एक पावर ले ली अपन ने लेकिन एक बची है। तो अब बची वाली चीज़ों को लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 3। यही तो करते हैं। कॉमन चीज़ को एक बार लिखा और जो बची हुई चीज़ें 3 की पावर 1 या 3 की पावर 1 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, ठीक है।
आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सभी का, तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 23 ज़ा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकाले। अगर आप इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको रफ वर्क में कीजिएगा। इसको कैसे में करना है, रफ वर्क में करना है और लिखना इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो क्लियर है इतना। चलिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बस 2 एग्जाम्पल और करते हैं और चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और फिर हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एक वर्ड और लिखा है हेंस, मतलब कुछ लोचा है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किससे निकालना है, उसने साफ साफ बोला है किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 96 के फैक्टर से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, इसी तरीके से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। जब सीख जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या सबसे पहले किससे देखेंगे, 2 से देखेंगे। तो 2 से कितनी बार जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, और फिर 8 टाइम चला जाएगा। फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 2 जान 2 बार जाएगा, और फिर 4 बार चला जाएगा। फिर 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। चेक कीजिए सही है। 2 से 4 बार गया, 9 आया, 1 बचा, 16 हो गया, 8 टाइम गया। 2 से 4 बार 2 बार गया, 2 से मिट ही गया 2, और 2 से 8 4 बार गया, फिर 2 से 2 1 बार गया, 2 से 4 2 बार गया, 12 6 सही, ठीक है। तो 96 के जो फैक्टर्स निकले वो क्या निकले हमारे, जो हमारे 96 के जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले वो क्या थे हमारे, देखिए 2 कितनी बार आया है, आलसी व्यक्ति हैं तो 2 1 2 3 4 5, तो कितनी बार आया, 2 की पावर 5 आ गया। इसके बाद और देखिए 3 कितनी बार आया, 1 बार ही आया, तो 3 की पावर 1। क्या मैं इसमें इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, हाँ भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें क्या बोला है उसने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जब 1 क्या प्राइम होता है, भूलना नहीं, 1 प्राइम नहीं होता, ठीक है। तो ये निकाल लिया हमने 96 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसी तरीके से हम 404 के भी निकाल लेते हैं। 404 सबसे पहले किससे चेक करेंगे, 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 2, फिर 2 से, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। क्या ये आगे और डिवाइड होगा क्या, आप ज़रा चेक कीजिए, थोड़ा सा रुक कर। 2 से तो हो गया, 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि नंबर्स उनके जितने भी जो भी नंबर है उनके डिजिट को ऐड कर दो। अगर 3 की टेबल में वो नंबर आता है तो डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं हो। तो 1 और 1 2 डिवाइड होता है क्या 3 से, नहीं होता, तो मतलब 3 से भी नहीं होगा। फिर 5 से, 5 का यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो भाई 5 से भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 एकम 7, बचा कितना 4, 41 टेबल में आता है क्या, 7 42 आता है, ठीक है। और फिर 49 आता है, मतलब छोड़ दिया हमने इसको भी। फिर उसके बाद 8 है ही नहीं प्राइम, 9 नहीं है। 11 से चेक करेंगे तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि नंबर को ऐड करो अल्टरनेट उससे, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। तो 1 और 1 2, और 2 को 0 से माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है। या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, या 11 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होता है, 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 11 से भी नहीं होगा, ठीक है। 11 का नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करके सिंपली चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 11 के बाद 13 से चेक कीजिए, 13 7 91, 13 7 91, नहीं जा रहा, ठीक है। इसी तरीके आगे नंबर से चेक कीजिए,
क्या जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा 101 जो है हमारा प्राइम नंबर ही है। 101 क्या है? हमारा प्राइम नंबर ही है। ठीक है, तो इसके 404 के जो प्राइम फैक्टर्स निकले वो कौन कौन से निकले? 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर एंड 101। क्लियर है इतना? और ये वाला जो पार्ट है ये किसका है? रफ वर्क का है। इसको फेयर में मत कीजिएगा, फेयर में सिर्फ इतना करना है। ठीक है, फेयर में सिर्फ इतना करना है। क्या क्वेश्चन चला गया? आ गया। चलिए ठीक है, तो ये क्या है? हमारा रफ वर्क है। ठीक है, अब इसको करते हैं। हम क्या निकालना है? सबसे पहले SCF का बोला है भाई ने। तो जो क्वेश्चन है हमारी उसने हमें किसका बोला? SCF का बोला है। तो क्या करेंगे? यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 की पावर 5 है। 3 इनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये कहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 का स्क्वायर 2 की 5। फिर से वही ध्यान रखिए, ये लेवल 2 पर है, ये 5 पर पहुँच चुका है। मतलब इसने लेवल 2 तो ज़रूर खेली होगी तभी तो 5 पर पहुँचा है, और इसके पर ये तो अभी लेवल 2 पर ही अटका है। तो मतलब दोनों में क्या कॉमन है? लेवल 2 कॉमन है। तो इसका SCF कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर का मतलब 4, मतलब 4 क्या आ गया हमारा? आ गया। आ गया। LCM निकाल लेते हैं। LCM निकाल लेते हैं। अब LCM क्या हो जाएगा भाई? 4 तो आएगा ही, मतलब 2 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। 2 का स्क्वायर आने के बाद यहाँ पर कितना बचा? 2 की पावर 3 बचेगी नहीं बची भाई? लेवल 2 खेल चुका है, इसकी भी हमने लेवल 2 ले ली, तो बाकी कितनी लेवल आगे है? 3 आगे है ना। तो भाई देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा बचा हुआ पार्ट। बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 इंटू 101 की पावर 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए आगे। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 चौके 32। ठीक है, 32 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिए। 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पर 101 आएगा ना, 101। ठीक है इतना। हाँ देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो जब आप इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9696। ये आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे मुझे क्या याद था? नहीं भाई, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 हो गया, और 3 3 ज़ा 9 हो गया। मतलब 96 का मल्टीप्लाई किस में करना है? 101 में करना है। तो भाई 101 में किसका करना है? 96 का करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई? ऐसे पढ़ेंगे, पहले 6 की टेबल पढ़ेंगे फिर 9 की पढ़ेंगे। हट, पुराना तरीका हो चुका है, बहुत पुराना तरीका है, अब ऐसे नहीं करना। तो क्या करेंगे भाई? मैं 96 का जो मल्टीप्लाई है वो मैं करूँगा 100 + 1 में। मतलब मैं 100 में करूँगा। तो देखिए 100 में करने का फ़ायदा क्या है? 96 का मल्टीप्लाई जब मैं 100 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 96 100 आ जाएगा। आ गया। तो 96 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। और दोनों को ऐड कर दीजिए चुपचाप से, तो कितना आ गया? 9696 आ गया। आ गया। क्लियर है इतना? तो मल्टीप्लाई कैसे किया? इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका आसान तरीका, और नहीं करना तो जाओ भैया 6 1 ज़ा 6, फिर 6 लिखोगे, 6 0 0, फिर 6 1 ज़ा 6, फिर नीचे क्रॉस लगाओगे, फिर 9 की टेबल पढ़ोगे, फिर लाइन खींचोगे, फिर ऐड करोगे। ये चीज़ें दिमाग में सॉल्व हो जाएंगी। आप कर देखिए क्या आपको क्या पसंद है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एक चीज़ बाकी है अभी इसमें। इसने क्या बोला था? हैंस, मतलब SCF निकालने के बाद हमें फिर LCM निकालना है। तो आप बोलेंगे ये तो निकाल तो दिया। अरे नहीं भाई, हमें ऐसे नहीं करना है। फॉर्मूला होता है एक डायरेक्ट। अब क्या होता है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2, यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं है, n कोई भी नंबर हो सकता है, n कोई भी नंबर हो सकता है। ये हमेशा इक्वल होता है SCF इंटू LCM के। मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2 किसके इक्वल होता है? SCF और LCM की मल्टीप्लाई के। आइए चेक कर लेते हैं। तो नंबर 1 हमारा क्या था?
96 और नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा 404 हो जाएगा। देखिए 96 इंटू 404 ये दो हमारे नंबर्स हो गए। उसके बाद हमने HCF कितना निकाला था, HCF कितना निकाला था 4 निकाला था, यही था ना हमारा HCF। तो भाई HCF को लिख देंगे 4 और LCM क्या करना है, उसने हैंस बोला है मतलब बाद में फाइंड क्या करना है हमें LCM फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम LCM फाइंड करें। भैया अब इसे सॉल्व कर लो जल्दी से। तो 96 इंटू 404 और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में तो उड़ के जब इस साइड आएगी तो डिवाइड में पहुँच जाएगी, पहुँच गई भाई कैंसिल आउट कर लीजिए। 4 से 1 टाइम कितनी बार जाएगा 101 टाइम और इक्वल किसके है LCM के इक्वल है। ठीक है तो 96 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो कितना आएगा, ये किया भाई अभी ऊपर ने। ठीक है कितना आया 96 और ये क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है तो ये होगा इसका LCM निकालने का तरीका, हैंस वाला तरीका। और अगर ना बोले तो भाई ये तरीका तो है ही अपने पास, लेकिन अगर LCM निकालने का बोले तो इस तरीके से। और अगर आपको इसी में HCF निकालना होता तो भाई LCM की वैल्यू निकाल के इसको उड़ा के यहाँ भेज देते तो अपॉन में आ जाता, HCF की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है तो क्लियर हैं चीज़ें अब यहाँ तक, आई होप क्लियर होंगी। क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बस 5 मिनट और क्लास ख़त्म करते हैं फिर। ठीक है ये लास्ट एग्जाम्पल है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप कर लेंगे मुझे ऐसी उम्मीद है, पर देख लीजिए लास्ट एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दे दूंगा। सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे भाई 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 नहीं है याद तो कैसे करेंगे इस तरीके से। ठीक है 72 निकाल लो जल्दी से, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। ठीक है मतलब कि क्या दो मल्टीप्लाई 12 और 6 को तो मैं लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक 6 और छुपा है, छुपा है कि नहीं छुपा, 6 दूनी 12 मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। ठीक है 6 दूनी 12 और 1 2 बच गया तो क्या लिख सकता हूँ 2। भाई ऑर्डर चेंज है, प्राइम नंबर्स तो हैं सारे भाई देखिए 2 3 2 3 2 सारे प्राइम हैं। तो भाई ये तरीके से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सोच सकते हैं आप और नहीं सोच सकते तो इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सीक्वेंस में कर लें इनको। तो देखिए 2 कितनी बार आया 1 2 3 कितनी बार आया 3 बार और 3 कितनी बार आया 2 बार। ठीक है तो कर लेते हैं इसको। 2 कितनी बार आया था 3 टाइम और 3 कितनी टाइम आया था 2 टाइम आया था। 2 टाइम आया था। ठीक है यहाँ तक 120 को भी ऐसे ही सोचिए भाई 120 हो रहा है मतलब 12 इंटू 10 और 10 किन दो नंबर से बनता है 5 और 2 से, अभी सीखा था हमने। और 12 किन दो नंबर से बनेगा 6 एंड 2 से बनेगा। और 6 को किन दो नंबर से बनता है 2 इंटू 3 से। ठीक है 3 बना दिया ब्रेक करने के लिए। तो देखिए 2 कितनी बार आया 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 कितनी टाइम आया 1 टाइम तो ये हो गया 3 की पावर 1 हो गया। और ये क्या बचा 5 बचा, ये हो गया 5 की पावर 1। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सही किया ना भाई। 10 को 2 पार्ट में ब्रेक किया तो 5 2 10। ठीक है 12 को 6 2 12 और 6 को 2 3 6 सही तो है। ठीक है गलत नहीं किया भाई। ठीक है चलिए तो अब क्या करना है हमें HCF और LCM निकालना है। HCF निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो HCF में क्या करना है लेवल चेक करेंगे। ठीक है 2 की पावर 1 2 की पावर 3 2 की पावर 3 सबसे छोटी लेवल कौन है 1 है मतलब इन सब ने 1 खेली होगी। ठीक है तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा सबसे पहला कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ये 1 पर है ये 2 पर है ये 1 पर है तो कौन सी लेवल 1 लेवल मतलब ये 2 वाले ने भी 1 तो खेली ही है। तो 3 की पावर 1 क्या 5 की पावर 1 है इन सब में भाई नहीं है।
ठीक है, जब नहीं है तो नहीं रहने दो उसको। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 का मतलब क्या हो जाएगा 6, 6 क्या हो जाएगा हमारा SCF हो जाएगा। क्लियर है? लेवल पर ध्यान दीजिए, जो सबसे छोटी लेवल पर है और जो सबसे बड़ी लेवल पर है, तो बड़े वाले ने छोटी तो खेली ही है, तो भाई सबसे छोटी लिख ली अपन ने। ठीक है, अब आते हैं LCM पर। LCM में यहाँ निकाल देता हूँ। LCM पर LCM कितना हो जाएगा, तो देखिए LCM में देखिए छोटी वाली लेवल तो खेल चुके हैं अपन, तो भाई ये खेल लिया अपन ने 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 हो गई अपनी। ठीक है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, इन दोनों ने कितनी कितनी लेवल छोड़ी, 2 छोड़ी, तो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसने 3 की पावर 1 तीनों में कवर हो गई, लेकिन यहाँ पर 2 थी तो एक लेवल इसने भी छोड़ी, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पर 5 की पावर 1, 5 पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा LCM। मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है 2, 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर 1 3 और 5। मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, करते हैं। देखो 2 तिया 6, 6 चौके 24, ठीक है, और 5 तिया 15। ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 15 का मल्टीप्लाई कीजिए 20 में, 15 का मल्टीप्लाई कीजिए 20 में। आगे देखिए यहाँ पर क्या है 15 एंड 24। तो एक एक करके नहीं करना अपन को, कैसे करेंगे 15 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा 20 + 4 में करूँगा। 15 का मल्टीप्लाई किस में करूँगा 20 + 4, 24 हो गया। तो देखिए 15 का मल्टीप्लाई 20 में किया तो कितना आ गया 300 आ गया। 15 का मल्टीप्लाई जब मैंने 4 में किया तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 360 आ गया। क्या आपको टेबल पढ़ने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी, एक एक ही। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, और 360 हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें भी हम ये वाला फॉर्मूला वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई ये जो आप खुद चेक कीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क क्या हो जाएगा, क्या हम इस क्वेश्चन को भी 3 वैल्यू वाले क्वेश्चन को भी क्या हम इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं? मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूले से हम 3 वैल्यू को कर सकते हैं, 3 वैल्यू वाले क्वेश्चन को, 3 वैल्यू क्वेश्चन को हम LCM और SCF फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप चेक कीजिए। किससे? फॉर्मूला से 3 वैल्यू वाले क्वेश्चन में LCM और SCF फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपका क्या हो जाएगा, आज का होमवर्क हो जाएगा। सिर्फ इतना ही चेक करना है और चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। और हम मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक अगर सारी चीज़ें, मैं उसी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी ही चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भाई और पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। लाइक का बटन ऐसे कुछ बनता है, चलिए नहीं बनाते। ठीक है बुरा मान जाएगा लाइक। ठीक है, तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।